नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट सीरीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 38 की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब एमसीक्यूज प्रश्न करने वाले हैं जो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। और इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके फीडबैक करके ज़रूर बताना है। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसके पिछले प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। बात करेंगे पहले प्रश्न की कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ यानी कि कक्ष, सभी जानते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। तो स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अगर आपका जवाब 4th को है या 4 है तो बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब एक कक्ष का ही होता है। तो व्हेल के हृदय में कितने कक्ष या कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर या 1 चैम्बर होता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। तो व्हेल जो एक मछली है उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? उसके हृदय में भी 4 चैम्बर या 4 कक्ष होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों के लिए। तीसरा प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? हाथी, मनुष्य, नीली व्हेल या ऊँट? यहाँ पर गलती कर देते हैं, बस सर्वप्रथम हाथी हम ऑप्शन देखते हैं और जल्दी मारकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, लेकिन गलती नहीं करना, पहले प्रश्न को समझिए। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, तो स्तनपायी हमारा नीली व्हेल कहला जाएगा, ठीक है, क्योंकि विशालता की प्रश्न पूछा गया है, वो भी स्तनपायी पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया? अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहों में, खरगोश में, बिल्ली में या चमगादड़ में पाया जाता है? तो लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो ये दोस्तों चमगादड़ में पाया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? चमगादड़ की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। 5वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य यानी आप और हमने सर्वप्रथम जो है पालतू बनाया, वह जंतु का नाम बताइए। सर्वप्रथम जिसे पालतू बनाया हो, कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी। देखिए पालतू शब्द आ गया, सभी पालतू हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जंतु की बात करेगा तो यहाँ पालतू में आपका कुत्ता यहाँ पे पहले स्थान पर आ जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, अंडा देने वाला स्तनधारी आपको बताना है। अंडा देने वाला स्तनधारी चूहा है, मेढक है, कंगारू है या प्लेटिपस? वैसे ज़्यादातर स्तनधारी क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, लेकिन ऐसा जीव आपका नाम बताना स्तनधारी है जो अंडा देता हो, वह आपका प्लेटिपस है, ये आपको ध्यान देना है। 7वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। तो 7वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? घोड़े की, हिरण की, व्हेल की या ऊँट की होती है? तो सबसे बड़ी आँखें जो होती है किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? अब यहाँ पे ज़्यादा तक बोलेंगे व्हेल यार सबसे बड़ी होती, इसकी आँखें बड़ी होगी, लेकिन सबसे बड़ी आँखें स्तनधारी अगर प्राणी पे बात करें वह होती है हिरण की, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा कहलाता है? नियत तापी यानी ताप को नियत बनाए रखने वाला। शार्क, छिपकली, चमगादड़ या हम सांप की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो नियत तापी प्राणी दोस्तों कौन कहलाता है? वह कोई और नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? चमगादड़ की बात कर रहे हैं, जो उल्टा लटकता है, ठीक है। 9वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। वह स्तनधारी दोस्तों जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है। छछूंदर, अपोसम, कंटक चूहा या सेही? ऐसा दोस्तों स्तनधारी
जीव जो खतरा, जब भी डेंजर देखता है कि यह खतरा हो रहा है, ठीक है, जैसे हम इंसान, गोलियां चल रही, लड़ाई हो रहे हैं, पत्थर बज रहे हैं, तो फिर अपना सेफ जगह पर जाते हैं। इसी प्रकार स्तनधारी जीव जो खतरे का संकेत मिलता है उस समय वह गेंद के समान हो जाता है, गोल आकृति का हो जाता है, जैसे बॉल होता है, वह होता है कंटक चूहा। ये आपको ध्यान देना। कौन सा चूहा? कंटक चूहा गोल आकृति का हो जाता है, जिससे वह अपने आप को सेफ समझता है। केंद्रक विहीन लाल रुधिर किसमें होता है? तो दोस्तों केंद्रक विहीन लाल रुधिर अणु किसमें होते हैं? सरीसृप, स्तनी, एम्फीबिया या पक्षी की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है, सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? हम बात कर रहे हैं स्तनी की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, जीन प्रभाव के कारण या लेपिटम लूसिडम के कारण होता है। देखते होंगे बिल्ली जो है कि रात में अगर देखें उसकी आंखें चमकेंगी, जैसे लाइट मारेंगे ब्लू टाइप के ऐसे कुछ चमकती हैं, जो एक डेंजर कलर दिखता है, हमें खतरनाक दिखता है। वैसे भी किसी भी जानवर का अगर लाइट पड़ती है आंखों में तो वैसे ही आपका रिएक्शन करता है, ब्लू कलर का ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? एक लेपिटम लूसिडम के कारण होता है। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव का जैविक नाम बताइए। जी हाँ, मानव यानी आपका और हमारा एक जैविक भी नाम भी है, और वह जैविक नाम कौन सा है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबियस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव का एक जैविक नाम है जो कि साइंस की भाषा में होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं। होमो सेपियंस आधुनिक मानव स्तनपायी सर्वाहारी प्रधान जंतुओं की एक जाति है जो बात करने, अमूर्त सोचने, ऊर्ध्व चलने और परिश्रम के साधन बनाए योग्य होती है। 13वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 13वां प्रश्न यह है, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। मछली, मनुष्य, व्हेल, चमगादड़ की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा प्राणी दोस्तों स्तनधारी नहीं, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो स्तनधारी प्राणी की बात कर रहे हैं। अब 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को कलेक्ट करना है और चूज करना है। वह ऑप्शन है आपका दोस्तों मछली, ठीक है। तो कौन सा प्राणी स्तनधारी? तो मछली आपका स्तनधारी नहीं। स्तन मतलब होता है जो दुग्ध का स्तनपान करता हो या बच्चा देता हो, तो मछली अंडे देती है, आपको पता होगा। बाकी मनुष्य, व्हेल, चमगादड़ ये सभी इनके बच्चे दुग्ध का रसपान करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। स्तन ग्रंथियाँ, चार कोष्ठी हृदय, श्वेत ग्रंथियाँ या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो स्तनधारी वर्ग विशिष्ट लक्षण कहलाता है, वह हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वह दोस्तों होगा स्तन ग्रंथियाँ भी होती हैं, चार कोष्ठी हृदय भी होता है, श्वेत ग्रंथियाँ भी होती हैं, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी पेंगुइन है, बतख है, मोर है, हमिंग बर्ड है। सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। तो उल्टी उड़ान भरने वाला जो पक्षी कहलाता है, हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, हमिंग बर्ड की बात कर रहे हैं। अगला दोस्तों दिया गया, इसका जो कारण रीजन अगर जानना चाहते हैं तो इसके डिटेल के साथ आप लोग जाकर देख सकते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह पेंगुइन है, एमू है, ऑस्ट्रिच है या हम कीवी की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी, सबसे बड़ा जो है उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह हमारा कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, पेंगुइन की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं। पेंगुइन जो कि समुद्री इलाके में पाया जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पेंगुइन की बात नहीं कर रहे, पेंगुइन नहीं करना, ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं। 17वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत न्यूटन ने बनाया, मेंडाल ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत और कोई नहीं, आपके डार्विन महोदय जी ने बनाया था। डार्विन वैज्ञानिक हैं जो इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न 18वां प्रश्न है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार एफजी बेंटिन ने किया, हुक ने किया,
स्लीडन एवं श्वान ने किया या ब्राउन ने किया था? नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक के बेहतरीन ऑप्शन करके आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। तो मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ.जी. बेंटिंग की बात करेंगे। अगर डिटेल के साथ जाएं, बेंटिंग और वेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज ने मानव इतिहास में मधुमेह पर विजय को अमर कर दिया। तभी से शुद्ध काम पीड़ादायी इंसुलिन निर्माण के प्रयास जारी हैं और सबसे पहले बोवाइन इंसुलिन बैलों के अग्नाशय से प्राप्त किया गया और फिर पोर्सिन इंसुलिन सुअर के अग्नाशय से प्राप्त किया गया। 19वां प्रश्न है, 2 प्रश्न और करेंगे, इसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट डे की बात करेंगे। दोस्तों, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर संचरण की व्याख्या की? वैज्ञानिक हार्वे, रॉस, मेंडल, रोनाल्ड या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से अपना आंसर बताएंगे। तो इनमें से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप लोग सभी प्यारे मित्र फ्री में, जी हाँ, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, चैनल सर्च कीजिएगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ फाइल, सारे क्लास के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हमारे एडिट द्वारा हुआ जो ये पीडीएफ फाइल है, यही पीडीएफ फाइल हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, अभी तक आपने जायसवाल कोचिंग सेंटर अपने फैमिली को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज या अपने फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो करना मत भूलिएगा। 19वां प्रश्न हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका आंसर बताने वाले हैं कि वह वैज्ञानिक जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की, हम विलियम हार्वे की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया, क्या लगाया, कि रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? हीमोफीलिया, पेचिस, कैंसर या इनमें से कोई नहीं? हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ऐसी व्याधि जो आनुवांशिक हो वह हमारी हीमोफीलिया कहलाती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही जल्द हमने कंप्लीट कर ली, 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इस प्रश्न में आपने कितना स्कोर किया। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तैयारी जारी रखें, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।